हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल वेट ट्रायो। तो आप लोगों को एक जानकारी देनी थी हमें कि आपका काउंसलिंग का डेट निकल गया है कि कब से काउंसलिंग आपका होने वाला है। तो उसी रिलेटेड एक वीडियो लाए हैं हम जानकारी देते हुए कि काउंसलिंग का डेट कब से है और कब से कब फर्स्ट राउंड कब होगा, सेकेंड राउंड कब होगा, थर्ड राउंड ऑल इंडिया स्टेट का कब होगा। तो यही सब जानकारी के लिए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अभी एमसीसी पर सर्च करना है। एमसीसी पर जाकर फिर वहाँ पर देखिएगा एक ऑप्शन होगा यूजी मेडिकल करके। फिर वहाँ पर आपको दिखेगा कि पहले स्टेट शेड्यूल कब से है, फिर उसके बाद यूजी काउंसलिंग शेड्यूल मतलब ऑल इंडिया शेड्यूल कब से है। तो चलिए स्टेट शेड्यूल की बात करते हैं। आपको ऑथेंटिक जानकारी देंगे हम मतलब प्रॉपर डॉक्यूमेंट जो भी वहाँ से प्रोवाइड होगा कि मतलब जो भी वहाँ से नोटिफिकेशन सर्कुलर आएगा तो आपको वही सेम टू सेम चीज़ आपको यहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे। कोई भी गलत चीज़ हम आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे क्योंकि ये आपके करियर का सवाल है। तो चलिए फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है 21 जुलाई से। तो 1 जुलाई चलेगा 21 जुलाई से 30 जुलाई तक। फिर वेरिफिकेशन होगा, मतलब आपका वेरिफिकेशन आपको नहीं करना है, मतलब वेरिफिकेशन होगा एमसीसी के द्वारा ही। तो 7 अगस्त से 8 अगस्त तक आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपका होगा 6 अगस्त से। तो मतलब 6 अगस्त को आपको वहाँ कॉलेज पहुँच जाना है कि वहाँ लास्ट डेट आपका है कॉलेज में, तो आपको 6 अगस्त में पहुँच जाना है। उसके बाद आपका 7 और 8 में आपका डॉक्यूमेंट जो भी है उसको वेरीफाई होगा। फिर सेकेंड राउंड काउंसलिंग आपका होगा 12 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में। तो उसी बीच में आपका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर चॉइस फिलिंग ये सब आपका ऑप्शन मिलेगा। फिर 30 अगस्त से 1 सितंबर तक आपका वेरिफिकेशन होगा। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपका 29 अगस्त तक ही है कि 29 अगस्त तक आपको कॉलेज पहुँच जाना है, क्योंकि मतलब 20 अगस्त तक आपका काउंसलिंग हुआ। तो उसके बाद 22-23 तक आपका निकल जाएगा कि कॉलेज अलॉट हुआ है कि नहीं, कौन सा कॉलेज। फिर आपको 2-3 दिन मिलेगा कि वहाँ पर ज्वाइनिंग के लिए कि आप सभी डॉक्यूमेंट्स सब ले जाइए, फिर वहाँ वेरीफाई होगा। फिर राउंड 3 आपका 3 सितंबर से 10 सितंबर तक। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपका 18 सितंबर तक। फिर 19 से 21 तक आपका वेरिफिकेशन होगा। फिर एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड आपका 22 सितंबर से 26 सितंबर तक। फिर लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपका 3 अक्टूबर तक होगा। फिर वही स्टेट काउंसलिंग की बात करें तो स्टेट काउंसलिंग आपका फर्स्ट राउंड 30 जुलाई से 6 अगस्त तक होगा। और यहाँ पर भी आपका लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग 12 अगस्त तक है। 13 और 14 आपका वेरिफिकेशन होगा। फिर सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग आपका 19 अगस्त से 29 अगस्त तक है। और आपका वेरिफिकेशन 5 सितंबर से 6 सितंबर के बीच में हो जाएगा। फिर आपका लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग 4 सितंबर। फिर राउंड 3 9 सितंबर से 18 सितंबर तक आपका राउंड 3 होगा। आपका लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपका 3 सितंबर तक। और 24 को आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। फिर एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड आप स्टेट का 25 सितंबर से 29 सितंबर तक। 3 अक्टूबर तक यहाँ भी आपका मतलब लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। और आपका जो कोर्सेस स्टार्ट हो जाएगा आपका 1 सितंबर से ही। फिर ऑल इंडिया काउंसलिंग की बात करें कि मतलब कब से कब तक है, 21 जुलाई से आपका जो बोले कि 21 जुलाई से आपका काउंसलिंग स्टार्ट है। तो 21 जुलाई से 28 जुलाई तक आपका काउंसलिंग स्टार्ट है। टाइमिंग रहता है कि मतलब जैसे 28 जुलाई तक आपका रजिस्ट्रेशन है। तो 28 जुलाई तक आपका रजिस्ट्रेशन है तो कितना 28 जुलाई में कितना मतलब सुबह में शाम तक कितना तक आपका 12 बजे दोपहर तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद बंद हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहला होता है कि मतलब पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, उसके बाद पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद मतलब कुछ दिन आपको मिलेगा, टाइम लगता है। फिर उसके बाद आपका चॉइस फिलिंग होता है। उसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट होता है। फिर रिजल्ट निकलता है। फिर आपको ज्वाइन करना होता है वहाँ पर, और फिर वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स सब वेरीफाई होता है। तो यही प्रोसेस है काउंसलिंग का। तो सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो 21 जुलाई से 28 जुलाई तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा 12 बजे तक। और फिर पेमेंट होगा आपका। तो पेमेंट 28 जुलाई के 3 बजे तक आपका पेमेंट होगा। लो लिखा हुआ यहाँ पर परफेक्टली लिखा हुआ कि पेमेंट फैसिलिटी विल बी अवेलेबल अप टू 3 PM ऑफ 28 जुलाई एज पर सर्वर टाइम। फिर चॉइस फिलिंग आपका 22 जुलाई से 28 जुलाई तक आपका चॉइस फिलिंग होगा कि आप कौन सा चॉइस मतलब ले रहे हैं कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। तो वही चॉइस फिलिंग। फिर इसमें अप टू 11:55 ऑफ 28 जुलाई मतलब 28 जुलाई के रात के 11:55 तक आपका चॉइस फिलिंग होगा। तो इस कभी कभी होता है कि इसमें भी देरी हो जाता है, कभी एक दिन देरी हो गया कि मतलब वहाँ पर नहीं हो पा रहा है कुछ सर्वर प्रॉब्लम।
लेकिन जो मेन टाइम है वही मतलब 28 जुलाई को 12 बजे रात तक आपको कर लेना है, 11:55 तक। फिर चॉइस लॉकिंग विल बी अवेलेबल फ्रॉम 4 PM ऑफ 28 जुलाई। 28 जुलाई के 4 बजे के बाद आपका लॉक कर सकते हैं। मतलब जो भी आप किए हैं कि मतलब चॉइस फिल किए हैं कि हमको फर्स्ट में कोई, जैसे फर्स्ट में मान लीजिए आपका एम्स मिल रहा है, फिर सेकेंड में आप लिए हैं कि मतलब क्या बोले बिहार का PMCH ले लिए हैं, फिर NMCH ले लिए हैं। तो आप स्टार्टिंग में जो जो कॉलेज सेलेक्ट किए हैं तो उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है कि आप वहीं पे लॉक कर सकते हैं अगर लॉक करने के बाद आपको चेंजेस नहीं हो सकता कि यही फिर आपका मान्य होगा। तो सबसे पहले तो आप मतलब पहले अच्छा चॉइस फिलिंग करिए, उसके बाद ही आप लॉक करिएगा। फिर प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट, तो 29 और 30 जुलाई तक आपका सीट अलॉट हो जाएगा। फिर मतलब वहाँ तक प्रोसेसिंग होगा कि सीट अलॉटमेंट मिला है कि नहीं। फिर रिजल्ट आपका निकलेगा कि 31 जुलाई का आपका रिजल्ट निकल जाएगा कि मतलब आपका कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। फिर उसके बाद आपको कॉलेज ज्वाइन करना है। 1 अगस्त से 6 अगस्त तक बीच में आपको कॉलेज ज्वाइन कर लेना है। फिर वेरिफिकेशन होगा 7 अगस्त से 8 अगस्त तक आपका वेरीफाई हो जाएगा। चॉइस फिलिंग आपका 7 दिन तक है कि आप आराम से सोच के करिए कि मतलब कोई गड़बड़ी नहीं होगा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है चॉइस फिलिंग में, तो आपको इसीलिए यहाँ पर काउंसलिंग की ज़रूरत होता है, काउंसलर की ज़रूरत होता है जो आपको जानता है कि वहाँ पर कब कौन सा कॉलेज ऊपर डालना है, कौन सा कॉलेज नीचे डालना है, तो आपका कॉलेज मिल सकता है। तो वही फिर सेकेंड राउंड होगा। सेकेंड राउंड रजिस्ट्रेशन 12 अगस्त से 18 अगस्त तक बीच में आपका मतलब सेकेंड राउंड का चालू हो गया, 12 अगस्त से 18 अगस्त तक। फिर इसमें भी कि मतलब 12 बजे तक, 18 अगस्त के 12 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और पेमेंट आपका 18 अगस्त का 3 बजे तक ही पेमेंट होगा। समझ गए। फिर चॉइस फिलिंग आपका 13 अगस्त से 18 अगस्त तक चॉइस फिलिंग हुआ। फिर प्रोसेसिंग हो गया 19 से 20 अगस्त। फिर रिजल्ट आपका मतलब 21 अगस्त को आपका रिजल्ट निकल गया। फिर कॉलेज आपको रिपोर्ट करना है 22 से 29 अगस्त तक। फिर आपका वेरिफिकेशन ये सब हो जाएगा। फिर थर्ड राउंड का रजिस्ट्रेशन होगा आपका 3 सितंबर से 8 सितंबर तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा। फिर वहाँ पर भी मतलब 8 सितंबर के 12 बजे दोपहर तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा, पेमेंट आपका 3 बजे तक हो जाएगा। फिर चॉइस फिलिंग आपका वहाँ भी 3 सितंबर से 8 सितंबर तक आपका चॉइस फिलिंग और लॉकिंग होगा। फिर प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट 9 सितंबर और 10 सितंबर को। फिर रिजल्ट आपका 11 सितंबर को निकलेगा। रिपोर्ट आपको करना है 12 सितंबर से 18 सितंबर तक। फिर वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा 19 से 21 तक। फिर उसके बाद आपका स्टे राउंड का कि स्टे राउंड कब से कब तक होगा। तो स्टे राउंड का रजिस्ट्रेशन होता है 22 सितंबर से 24 सितंबर तक। ये दो मतलब कितना दिन गैप मिला आपका, 3 दिन रजिस्ट्रेशन का दिया गया। और पेमेंट भी होगा आपका 24 सितंबर के 6 बजे तक पेमेंट होगा आपका। फिर चॉइस फिलिंग 22 सितंबर से 25 सितंबर तक। और चॉइस फिलिंग मतलब लॉकिंग आपका 24 सितंबर से आपको मिल जाएगा 8 AM मतलब 8 PM ऑफ 24 सितंबर से 8 AM ऑफ 25 सितंबर तक आपका चॉइस लॉकिंग का ऑप्शन में रहेगा कि आप लॉक कर सकते हैं। फिर प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट आपका 25 सितंबर से 26 सितंबर तक। फिर रिजल्ट आपका 27 सितंबर। फिर रिपोर्टिंग आपका 27 से 3 अक्टूबर तक आपको रिपोर्ट करना है। फिर वेरिफिकेशन हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि स्टे राउंड में अगर आप पार्ट ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्टे राउंड में, तो अगर आपको कॉलेज मिल गया तो आप छोड़ नहीं सकते। अगर आप छोड़ते हैं तो आपको नेक्स्ट ईयर आपको मतलब नीट नहीं दे पाएंगे, आप वहाँ पे आपका बैन हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान से। तो आपको काउंसलिंग के लिए आप हमारे चैनल वेट राव में आप ज्वाइन कर सकते हैं।